हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वो महाभारत में है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है। और इन सब चीज़ों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग काल या समय की हो। सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। एक लड़का जिसका नाम सौम्य था। सौम्य के गुरुजी का नाम रामाचार्य जी था। गुरुजी को सौम्य बहुत ही पसंद था। कुछ दिनों से गुरुजी देख रहे थे कि सौम्य कुछ शांत सा रहने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डीम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती। अब रामाचार्य जी बड़े एक्सपीरियंस आदमी थे, तो जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने सौम्य से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। सौम्य आया और खाना खाने के बाद रामाचार्य जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों ही बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिससे पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीज़न बता ही दिया। दरअसल बात यह थी कि पिछले 5 सालों से सौम्य किसी बड़े कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे असफलता ही मिली, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिली असफलता ने उसे चौथे व आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहता था और कहीं न कहीं अपनी असफलता के लिए खुद को ही दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं न कहीं कमी रह गई थी। यह सब सुनकर रामाचार्य जी ने तुरंत ही सौम्य को श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया और कहा, जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। साधारण शब्दों में कहे तो हम में से हर कोई इंसान कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, यानी परिणाम के बारे में। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने के बारे में सोचते हैं, इसी तरह एक हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती हैं कि आज का खाना खाकर उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। अतः हर कोई इंसान अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना होता है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसा मिलेगा, इस पर न तो हमारा कोई कंट्रोल है और न ही ये सही है। यह सब सुनकर सौम्य बोला, अगर हम परिणाम की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे क्या। रामाचार्य जी बोले, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट यानी रुचि न लें या अपने एफर्ट में कोई कमी रख दें। इसका मतलब ये होता है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है, हमारा कर्म है, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। इसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। अतः किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो रात रात जाग कर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल या नियंत्रण में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा ही है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, परंतु खुद पर और अपने कर्म पर पूरा वश है। इसीलिए उसमें कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। अतः जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। अतः रामाचार्य जी की बातों ने सौम्य पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। अतः ये आवश्यक तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए।